अगर आप इंडियन पेंट मार्केट को बारीकी से कुछ महीनों में देख रहे हो तो एक बात आप जरूर गौर करना। एशियन पेंट का जो डाउनफॉल है इसके ऊपर बहुत ज्यादा वीडियोज बन रहे हैं, बहुत ज्यादा न्यूज चल रहे हैं। जैसे ही बिरला ऊपस और एशियन पेंट का सीसीआई का मामला सामने आया कि भाई एशियन पेंट दबाव बना रहा है बिरला ऊपस के ऊपर, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये न्यूज स्प्रेड हो रहा है कि भाई आने वाले दिन एशियन पेंट के अच्छे नहीं होगा। आने वाले दिन एशियन पेंट का जो नंबर 1 पोजीशन है इंडियन पेंट मार्केट है वो भी नहीं रहेगा। जैसे ही 59% से 52% शेयर पेंट मार्केट में हो गया एशियन पेंट का, 7% का जैसे ही गिरावट देखा गया शेयर में, तब से लोग ये कहने लगे कि भाई आने वाले दिन एशियन पेंट का बुरा दिन स्टार्ट होने वाला है। वो पोजीशन, वो मार्केट, वो रुतबा कभी नहीं रहेगा आने वाले दिनों में एशियन पेंट का। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि हमें और आपको क्या लगता है उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि भाई एशियन पेंट का पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, क्या एशियन पेंट का डेटा क्या बोल रहा है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई एशियन पेंट डाउनफॉल पे जा रहा है, एशियन पेंट का वो रुतबा, अभी हालात एशियन पेंट का ठीक नहीं है, आने वाले दिन एशियन पेंट के अच्छे नहीं है, ऐसा हमें लग रहा होगा, पर डेटा कुछ अलग कहता। आज मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा पिछले 10 साल से अभी तक का एशियन पेंट का क्या पोजीशन है, कहाँ एशियन पेंट नीचे आया है, क्यों एशियन पेंट का कुछ ऐसे स्ट्रेंथ है जो अदर्स कंपनी बीट नहीं कर सकता। इस बारे में आज थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगा और मैं आपको समझाऊंगा कि भाई आपको और हमें जो लगता है उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि एशियन पेंट का परफॉर्मेंस कैसा रहा पिछले 10 साल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेटा शेयर करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। जब से बिरला ओपस पेंट्स का मार्केट में एंट्री हुआ, कहीं ना कहीं एशियन पेंट थोड़ा सा डगमगा गया है। इसके अलावा और एक झटका तब लगा जब जेएसडब्ल्यू और ड्यूलक्स पेंट का डील हुआ। जेएसडब्ल्यू और ड्यूलक्स पेंट का डील होते ही ये जो कंपनी है ना 5th पोजीशन पे जरूर पहुंच जाएंगे। तो ये भी एशियन पेंट के लिए एक बुरी खबर है। तो इस बारे में थोड़ा सा मैं मानूंगा कि भाई हाँ, ये दो कंपनी, तीनों कंपनी मिलकर कहीं ना कहीं एशियन पेंट को फाइट जरूर करेगा। पर एक चीज अब मैं आपको शेयर करने वाला हूं कि पिछले 10 साल में अगर एशियन पेंट को हम ध्यान से समझे, क्योंकि ये जो कंपनी है ना ये नए नए आए हैं, एशियन पेंट बहुत सालों से इंडियन पेंट मार्केट में राज कर रहा है। तो मैं थोड़ा आज आपको ओवरव्यू देने वाला हूं। सबसे पहले अगर हम देखें कि भाई फाइनेंशियल ईयर 2014 की बात करें तो उस टाइम पे एशियन पेंट का 13,400 करोड़ का रेवेन्यू था, नेट प्रॉफिट था 1350 करोड़। ये डेटा मैंने निकाला है। मैं भी खुद समझना चाह रहा था कि भाई पिछले 10 सालों में एशियन पेंट का कैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा, तो मैंने सोचा एक वीडियोस के फॉर्मेट में आप लोगों से शेयर कर दूं। एफ वाई 14 में 13,400 करोड़ का रेवेन्यू रहा, नेट प्रॉफिट 1350 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा। उस टाइम पे 2014 में एशियन पेंट का मार्केट कैप था 70,000 करोड़। जैसे ही 2016 आया, एफ वाई 16 आया, तो रेवेन्यू 15,800 करोड़ तक पहुंच गया, नेट प्रॉफिट 1700 करोड़ तक पहुंचा, और जो मार्केट कैप है ये थोड़ा सा बढ़ के 20,000 करोड़ लगभग बढ़ के 90,000 करोड़ एफ वाई 16 में हुआ। एफ वाई 18 की बात करें, मैं एक साल का गैप्स दे रहा हूं क्योंकि वीडियोस नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। एफ वाई 18 की बात करें तो रेवेन्यू रहा 17,250 करोड़, 2,000 का नेट प्रॉफिट रहा, और मार्केट कैप एशियन पेंट का 1,20,000 करोड़ तक पहुंच गया, सीधा 90,000 से 30,000 करोड़ बढ़ चुका था 16 टू 18। एफ वाई 20 की बात करें तो रेवेन्यू रहा 20,500 करोड़, नेट प्रॉफिट रहा 2,700 करोड़, और जो मार्केट कैप है सीधा 1,50,000 तक पहुंच गया। एफ वाई 22 की बात करें, रेवेन्यू 28,923 करोड़, नेट प्रॉफिट 3,100 करोड़, और मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ का सीधा जंप हुआ एशियन पेंट का। एफ वाई 24 की बात करें तो रेवेन्यू 35,000 करोड़, नेट प्रॉफिट 4,200 करोड़, और मार्केट कैप 2.5 लाख से सीधा 3.3 लाख करोड़। तो नेट प्रॉफिट एशियन पेंट का बढ़ रहा है, इसके अलावा मार्केट कैप भी बढ़ रहा है। अगर हम 10 साल की बात करें एशियन पेंट की, तो 3 टाइम्स नेट प्रॉफिट ज्यादा हुआ है एशियन पेंट का। तो लगभग सेल तो बढ़ा ही है ना एशियन पेंट का। हाईएस्ट डीलर नेटवर्क है आज के डेट पे इंडियन पेंट्स मार्केट पे, लगभग 50,000 डीलर नेटवर्क है। इसके अलावा 1.5 लाख रिटेलर है एशियन पेंट का। एशियन पेंट कोई छोटी कंपनी नहीं है। और भी देखिए, अगर हम बात करें एशियन पेंट की, 27 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इंडिया में एशियन पेंट का।
इसके अलावा अगर हम बहुत तेजी से चलने वाली कंपनी बिरला ओपस की बात करें तो 6 प्लांट अभी रेडी हो रहा है बिरला ओपस का। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई बिरला ओपस एशियन पेंट को बीट नहीं कर सकता, जेएसडब्ल्यू डुलक्स मिल के बीट नहीं कर सकता है, पर ये जो पोजीशन है एशियन पेंट का, इसको हिलाने में वक्त लगेगा। इसके अलावा मैं आपको चार ऐसी स्ट्रेंथ एशियन पेंट का शेयर करूंगा। अगर आप इसको और ज्यादा गहराई से समझेंगे तो आप एशियन पेंट को और ज्यादा समझ सकते हो। अगर हम बात करें आज के टाइम पर, तो आपको एक चीज बोलूं, 27 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है अभी इंडिया में, जिसमें अगर एशियन पेंट की बात करें फास्टर डिलीवरी इन दिस कैटेगरी, अगर हम बात करें इंडियन पेंट मार्केट का, जितने भी कंपनी है एशियन पेंट की तरह फास्टर डिलीवरी कोई भी कंपनी नहीं दे पाता। क्यों नहीं दे पाता, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एशियन पेंट के डीलर को सबसे पहले मटेरियल्स पहुंचता है। आज के बात करें लगभग 50,000 डीलर है, डायरेक्ट डीलर, 1.5 लाख रिटेलर है। 50,000 डीलर में से मैं आपको एक बार ढंके के चोट पे कह सकता हूँ, एशियन पेंट का जितने भी पुराने डीलर है बहुत ज्यादा लॉयल डीलर है। क्योंकि मैंने भी देखा है हमारे डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक डीलर है जो सिर्फ और सिर्फ एशियन पेंट का काम करता है, कोई भी पेंट्स कंपनी का काम नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ एक पेंट कंपनी का काम करता है। पिछले 2011 से मैं देख रहा हूँ, जब मैं उनके ही शॉप से मैंने अपने घर के लिए सामान लाया था, जब मैंने पेंट किया था, तो उस टाइम से मैं देख रहा हूँ ये बंदा सिर्फ और सिर्फ एशियन पेंट का ही काम कर रहा है, आज भी एशियन पेंट का काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एशियन पेंट का जो डीलर है ना बहुत लॉयल है, बहुत सालों से काम कर रहा है, तो लॉयल जरूर होंगे। मुझे कहीं ना कहीं 4 पॉइंट ऐसे लगता है जो एशियन पेंट का जो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। नंबर 1, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसके ऊपर एशियन पेंट को बीट करना किसी भी कंपनी के लिए अभी रिसेंटली पॉसिबल नहीं है। नंबर 1, क्यू, स्मार्ट पेंटिंग सॉल्यूशन। आप मानो या ना मानो, मैंने अपने लाइफ में सबसे पहले प्रिंटिंग मशीन एशियन पेंट का ही देखा था। उस टाइम पे 2000, शायद उतना याद नहीं रहा, 2012-13 शायद उस टाइम का बात होगा। उस टाइम पे मैंने फर्स्ट टाइम मशीन देखा था कि भाई एशियन पेंट का प्रिंटिंग मशीन आया है, ठीक है, उस टाइम। और अगर हम बात करें एशियन पेंट का कलर विजुअलाइजेशन ऐप आपने यूज किया होगा, इसमें बहुत ज्यादा एआई टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हुआ है। एआई बेस्ड शेड रिकमेंडेशन के ऊपर भी एशियन पेंट बहुत ज्यादा काम करता है। तो एक जो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के मामले में ना एशियन पेंट सबसे आगे है। किसी भी पेंट्स कंपनी का आप इंडिया में ले लो, एशियन पेंट को इस मामले में पीछे नहीं कर सकता। दूसरा मैंने एक चीज देखा है, अभी भी इंडिया में जितने भी पेंट्स कंपनी है ना होम पेंटिंग सर्विस स्टार्ट करते हैं, पर बेटर एशियन पेंट से नहीं कर पाएगा। सबसे बेस्ट अगर होम पेंटिंग सर्विस की बात करें, अभी तक हाईएस्ट रेटिंग अगर आप देखोगे एशियन पेंट का होम सर्विस का है। तो जो अर्बन एरिया है ना, उस जगह पे सबसे ज्यादा होम पेंटिंग का जो काम वो मिलता है। तो उस हिसाब से एशियन पेंट इस कैटेगरी में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ रखता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये मैंने खुद पॉइंट्स निकाल के दिया है आप लोगों का। तीसरा मुझे लग रहा है कि भाई होम सॉल्यूशन इकोसिस्टम। अगर आज की बात करें 2025 में सिर्फ और सिर्फ एशियन पेंट नहीं बेचता, इसके अलावा अगर हम बात करें वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन बेचता है, वॉल टेक्सचर एंड डिजाइन फिनिशेस बेचता है, मॉड्यूलर किचन के ऊपर एशियन पेंट काम कर रहा है। इसके अलावा बाथ फिटिंग, जो बाथरूम फिटिंग्स वगैरह जो आइटम्स आते हैं वो सारे चीजों के ऊपर एशियन पेंट काम कर रहा है। लाइटिंग के ऊपर काम कर रहा है, जिसको मैंने कुछ ही दिनों में शेयर किया था कि भाई एक कंपनी एशियन पेंट ने खरीदा है, एक्वायर किया है लाइटिंग के लिए, जो डेकोरेटिव लाइटिंग है। इसके अलावा फर्नीचर में अर्बन लेदर एक कंपनी को एक एशियन पेंट एक्वायर किया है। तो होम पेंटिंग सोल्यूशन का इकोसिस्टम है ना, एशियन पेंट पूरा कब्जा करने के लिए सोचा। पता है एशियन पेंट को कि भाई सिर्फ पेंट से काम नहीं चलेगा, एक इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है, सामने भी और पीछे भी। पीछे कैसा, बैकवर्ड इंटीग्रेशन के ऊपर मैंने बात किया था। एशियन पेंट खुद अपना रेजिन्स, एडजेसिव, जितने भी पेंट्स बनाने के लिए आइटम्स लगते हैं ना, हर एक चीज खुद बनाने के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहा है। तो एशियन पेंट सामने भी काम कर रहा है, पीछे भी काम कर रहा है। तो आने वाले दिनों में ना, क्योंकि बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते ही जो प्रोडक्ट कॉस्ट हो वो लो हो जाएगा और एक अच्छे प्राइस पे मार्केट पे अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता है। और एशियन पेंट बहुत ज्यादा, मैं आपको बोलूं, हर साल लगभग बहुत ज्यादा प्रोडक्ट, मैंने आज इस बारे में डेटा नहीं निकाला है, पर बहुत नए प्रोडक्ट एशियन पेंट का हर साल आता है। एक खास प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, रिसेंटली मैंने देखा है, जो आप इसके ऊपर वीडियो बनाया है, जो लोटस पेंट के ऊपर, जो एशियन पेंट का लोटस इफेक्ट एक पेंट
लाया है, जिसके ऊपर मैंने बड़ा वीडियो बनाया, वो वीडियो जरूर देखिएगा। एक ऐसा पेंट लाया है जिसके मार्केटिंग भी बहुत विराट कोहली कर रहा है मार्केटिंग, अगर आप ध्यान से देखा होगा यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। पेंट ऐसा है कि भाई दाग लगता ही नहीं, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया और नाम दिया है लोटस इफेक्ट, इसको जरूर देखना। इसके अलावा एक और चीज, चौथा पॉइंट, डेटा ड्रिवन रिटेल नेटवर्क। इस मामले में ना एशियन पेंट को कोई बीट नहीं कर सकता। आज के टाइम पे रियल टाइम डेटा की अगर बात करें तो एशियन पेंट के पास है। और मैं आपको बोलूं, एशियन पेंट ही एक ऐसा कंपनी है पूरे इंडिया में जिसने सुपर कंप्यूटर को एडॉप्ट किया था, लाया था फॉरेन से पहली बार इंडिया में। तो उस टाइम से अभी तक डेटा ड्रिवन रिटेल नेटवर्क एशियन पेंट के पास है। अभी आज के डेट में रियल टाइम एशियन पेंट को पता है किस डीलर में कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है और कौन सा प्रोडक्ट का शॉर्टेज है। ये किसी भी कंपनी के पास अभी तक तो नहीं है। रियल टाइम डेटा है, सेल रिकॉर्ड है, डिमांड पैटर्न है। इसके अलावा इन्वेंट्री भी पता है कि भाई कौन से डीलर के पास कितने सामान है, कौन सा शॉर्टेज होने वाला है आने वाले दिनों में। इसके अलावा अब एशियन पेंट पूरे स्टेट वाइज वो डेटा हमेशा उनके पास होता है कि भाई कौन से स्टेट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, कौन सा शॉर्टेज है, कौन सा डिमांड आने वाला है। हर एक चीज रियल टाइम डेटा है एशियन पेंट के साथ। ये एक ऐसा स्ट्रेंथ है ना, इसको बनाने में सदियों लग गया एशियन पेंट का, क्योंकि डेटा सिर्फ 1-2 साल का नहीं है एशियन पेंट का, पिछले कितने सालों से एशियन पेंट काम कर रहा है। हर मतलब बहुत ज्यादा डेटा एशियन पेंट के पास है, कस्टमर का डेटा है कि भाई किस रीजन में कौन सा सामान सबसे ज्यादा चलता है, उसी हिसाब से एशियन पेंट नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करता है। ये एक छोटी स्ट्रेंथ नहीं है, ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, क्योंकि डेटा आजकल करेंसी से बड़ा है। करेंसी भी डेटा से, मतलब डेटा एक ऐसी चीज है जिसको आप तुरंत का तुरंत खरीद नहीं सकते। इसको बनाने में एशियन पेंट का बहुत वक्त लगा, ठीक है ना। इसके अलावा एशियन पेंट एक और चीज के ऊपर सबसे ज्यादा काम करता है, R&D के ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसके ऊपर भी एशियन पेंट हमेशा इन्वेस्ट करता है और काम करता है, जिसके कारण एशियन पेंट हर साल 200 से ज्यादा नए शेड्स, प्रोडक्ट का मुझे एग्जैक्ट डाटा आपको प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा कि हर साल कितने नए प्रोडक्ट्स लाते हैं, पर हाँ एशियन पेंट का पोर्टफोलियो आज की बात करें तो इंडिया में जितने भी पेंट्स कंपनी है, इतने बड़ा पोर्टफोलियो अभी तक एशियन पेंट की जैसा नहीं है। हीट रिफ्लेक्टिव पेंट्स के ऊपर एशियन पेंट काम कर रहा है और बना भी रहा है। एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल कोटिंग्स के ऊपर एशियन पेंट काम कर रहा है। वाटर प्रूफिंग केमिकल्स के ऊपर काम कर रहा है। सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली पेंट्स, जिसके ऊपर ऑलरेडी काम करके प्रोडक्ट भी लॉन्च कर चुका है। और आज मैं आपको बोलूँ ना, एशियन पेंट नॉट ए पेंट कंपनी, एशियन पेंट टेक ड्रिवन लाइफस्टाइल कंपनी बनने वाले हैं आगे आने वाले दिनों में। टेक ड्रिवन लाइफस्टाइल कंपनी बनने वाले हैं। सिर्फ पेंट्स नहीं बेचेंगे एशियन पेंट, पूरा इकोसिस्टम बिल्ड करेंगे। एक होम डेकोर के आइटम में जितने भी प्रोडक्ट्स लगेंगे ना, हर एक चीज एशियन पेंट डिलीवर करेगा आगे आने वाले दिनों में, आप जरूर देखना। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई एशियन पेंट बहुत स्ट्रेंथ रखता है, एशियन पेंट का बेस बहुत स्ट्रांग है। पिछले 50 सालों में एशियन पेंट ने बहुत गहराई से काम किया है, और ये जो बीट करना एशियन पेंट को 2-3 साल में इतना आसान नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। बिरला ओपस की अगर बात करें परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो 7% आते ही मार्केट में लेना बहुत अच्छी बात है, पर इसको कंसिस्टेंसी के साथ परसेंटेज बढ़ाना, शेयर बढ़ाना बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि एशियन पेंट भी पीछे नहीं हटेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई एशियन पेंट को बीट करना अभी के लिए इम्पॉसिबल है, पर फ्यूचर के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। कंपनी किस तरीके से, जो नई कंपनी JSW ड्यूलक्स एक साथ मिलकर क्या करेंगे हमें पता नहीं, बिरला ओपस का आगे आने वाले प्लान क्या है पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। पर अभी के डेटा तो यही बोलता है कि भाई एशियन पेंट मजबूत बेस के साथ अभी भी इंडियन पेंट मार्केट का किंग है। आपको क्या लगता है, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा डीलर होंगे जो JSW, बिरला ओपस, ड्यूलक्स, नेरोलैक बोलेंगे कि भाई आप तो गलत बोल रहे हो, एशियन पेंट जाने वाला है। मैं आपको अभी भी बोलने वाला हूँ, आप खुद जाके डेटा चेक कर लेना। मुझे आपको इमोशन के साथ क्या लगता है मैटर नहीं करता, आज के टाइम पे डेटा क्या बोल रहे हैं वही मैटर करता है, ठीक है। तो आज का यही कहना था, कैसा लगा जरूर कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू, आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखा।